करते हैं अपने लिए इंपॉर्टेंट। तो ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए मैंने लिखा है क्रमधारय। क्रमधारय समास यानी क्रमधारय में पूर्व पद उत्तर पद का विशेषण या विशेष्य होता है। कभी कभार विशेषण भी होता है और विशेष्य भी होता है, यानी विशेषता बताई जाती है। ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है विशेष्य, और जो विशेषता होती है उसको विशेषण कहते हैं, और इसी को उपमान उपमेय भी कहा जाता है। और ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं, उपमा उपमेय क्या होता है। तो फटाफट से आगे देखिए, यहाँ पे एग्जाम में आ सकता है कि उपमान और उपमेय क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। यह एक वाक्य आ गया, मान लीजिए ये वाक्य आ गया कि घन की तरह श्याम, घन की तरह श्याम, इस प्रकार का वाक्य आया और फिर कहा कि इसमें उपमा और उपमेय को स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न जब आए तो ध्यान रखना है कि उपमान और उपमेय क्या होता है। तो देखिए, यस यस, गुड इवनिंग, सॉरी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम, गुड मॉर्निंग। तो देखिए या फिर क्या कहा गया कि जिससे किसी की उपमा दी जाए, जिससे किसी की उपमा दी जाए तो उसे तो कहेंगे उपमान, और जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं उपमेय। अब कैसे है, तो देखिए, घने घन की तरह श्याम, घन यानी बादल, बादल की तरह काला, श्याम बादल की तरह श्याम। तो देखिए यहाँ पर घन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उपमान कहा जाएगा, क्योंकि यहां पर श्याम जो है उसको उपमा दी गई है, श्याम को उपमा दी गई है। किसकी उपमा दी गई है, घन की। तो श्याम को घन की उपमा दी है तो ये हो गया उपमान। और किसे दी गई है, तो जिसे दी गई है उसे उपमेय कहते हैं, जिसकी उपमा दी गई है उसे उपमेय कहते हैं। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूं, मुझे पास करा दो। अरे टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर जो आ गया मी एंड माई टू क्लास में आज तक का रिकॉर्ड है, उसमें कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ गया है। तो पास होने का सोचिए, बस पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो आगे बात करते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर हम समास के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा स्पेशल तरीके से समझाऊंगा। पहले हम बात करते हैं समास के वो प्रकार जिसमें हम उपमेय और बात करें। उपमेय उपमेय से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि विशेषण वाले भी होते हैं, विशेषण और विशेष्य। देखिए, विशेषण विशेष्य, अब इसके अंदर कैसे समास आते हैं। ठीक है, तो फटाफट से मैं आपको पहले समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे अगर वर्ड में लिख दूं नील कमल, क्या लिखता हूं मैं लिखूं नील कमल। देखिए नील कमल, अब ये नील कमल है, इसमें समास क्या होगा, समास का विग्रह बताना है। क्या बताना है, समास का विग्रह बताना है, क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष्य है, विशेषण और विशेष्य है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर होगा नीला है जो कमल, विशेषण क्या होगा, आपको अगर आ रहा है तो बता दीजिएगा। हेलो करण, वेलकम, देवराज, हेलो जी। तो यहां पर बताइए जल्दी। तो ध्यान रखना, नील कमल का हम जब वो क्रमधारय समास करेंगे तो नीला है जो कमल आएगा। क्या आएगा, नीला है जो कमल, याद रह जाएगा, नीला है जो कमल। यहां पर देख लीजिए विशेषण और विशेष्य, यानी कमल की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषण और विशेष्य वाला हो गया। यहां पर एक और आपको बता देता हूं और अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। यहां पर मैं एक वर्ड दे देता हूं, महादेव। बताइए महादेव का क्या होगा, नीला है जो कमल, सही बात है, नीला है जो, सही है। अब बताइए उस दिन की तरफ फटाफट से आंसर आने चाहिए आपके। तो महादेव का क्या होगा, और इसी तरह बात करें परमानंद का क्या होगा, परमानंद का क्या होगा, जल्दी बताइए। एक और आपको दे देता हूं, क्योंकि हो सकता है कोई भी एक और बाकी आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर हम बात करते हैं एक आध इंपोर्टेंट, जैसे कि नीला अंबर। एक और लिख देता हूं ताकि इसका आप बता दें, दुरात्मा। ये विशेषण विशेष से संबंधित है, तो फटाफट से क्या आया है, यस, यहाँ पे आया है महा है जो देव। महा मतलब पूरा वर्ड लेना है, तो महान है जो देव, क्या आएगा इसका, हलंत लग जाएगा, महान है जो देव, महान है जो देव, ये हो गया। परमानंद का क्या बताएंगे आप, परमानंद का बताइए जल्दी से, परमानंद का क्या होगा, परमानंद। परमानंद का सिंपल सीधा सीधा नाम देखते ही पता लग जाता है, क्योंकि जिसमें परम आनंद हो, यानी परम है जो आनंद, परम है जो आनंद। देखो आप जब भी समास विग्रह करें तो दो शब्दों का अर्थ आना चाहिए, टूटा फूटा अर्थ नहीं आना चाहिए, ठीक है ना आर्यन, टूटा फूटा अर्थ नहीं आना चाहिए। हेलो वेलकम गीता जी। यानी परम है जो आनंद,
परम है जो आनंद, परम है जो आनंद। आगे बात करते हैं नीला अंबर का, कौन बता रहा है फटाफट से? नीला अंबर, यानी मेरे बोलने से ही अर्थ समझ में आ गया है कि नीला है जो अंबर। नीला यानी ब्लू, ब्लू कहते ना आप, ब्लू है ब्लू है, तो यहां पर ब्लू आसमान की बात हो रही है, तो नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से नमस्ते माया, माया यस माया सिंह नमस्ते। नीला है जो अंबर, सही है, सही है, करेक्ट आंसर दिया आपने। आगे बताइए दूरात्मा का विशेषण विशेष्य करते हैं तो क्रम धारे में क्या बनेगा? क्रम धारे में दूरात्मा, दूरा यानी दू यानी एक खराब कह सकते हैं हम, ठीक है, तो इसका आपको आंसर देना है दूर, यानी यहां पर हम कहेंगे दूर मतलब दूर, यानी दूर का मतलब बुरा, इस वर्ड को यूज क्या करते हैं हम? बुरा करते हैं, तो बुरा है या बुरी है जो आत्मा, बुर या हम ये कहें बुरी, बुर है जो आत्मा, दुरात्मा, जिसकी आत्मा बुरी है उसे हम कहेंगे दुरात्मा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्रम धारे के मैंने विशेषण विशेष्य वाले तो समास आपको समझा दिए किस प्रकार से आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि उपमा उपमेय वाले क्रम धारे के अगर उदाहरण आ जाए तो वो आप कैसे देंगे? तो देखिए वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, या फिर इधर ही लिख देता हूँ, नहीं मिटा देता हूँ ताकि सही रहेगा, क्योंकि बोर्ड पे फिर आगे एक्स्ट्रा बताना पड़ सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्रम धारे के अंदर ही उपमान और उपमेय, देखो उपमान उपमेय क्या होता है मैंने पहले समझा दिया है, इसका यूज करते जाइएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। उपमेय उपमान, उपमेय उपमान, ठीक है, ये चीज अब मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसे अब मैं देखो इन दोनों में फर्क क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पहला मैं ले दूं आपको कि कमल शरण, बताइए कमल शरण इसका क्या होगा? हेलो जी ललिता जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलो बताइए कमल शरण, चलो एक तो मैं ही बता देता हूं। तो यहां पर लिखना है उपमेय उपमान के अनुसार किसी की उपमा दी जाती है, जैसे घन की तरह श्याम, यानी श्याम है वो घन की तरह, मतलब जो श्याम है वो घन, घन यानी बादल की तरह है, वो श्याम वर्ण की तरह है। अब यहां पर देखिए कमल के समान शरण, क्या होगा इसका? कमल के समान शरण, ध्यान रखिएगा, उपमेय उपमान हो रही है, कमल के समान शरण, यानी ये जो है ना ये वाला वर्ड, इसको हम कहेंगे उपमेय, क्या कहेंगे? उपमेय। और शरण को, शरण जो है उसको किसकी उपमा दी गई है? कमल की, तो ये हो गया उपमान, क्या हो गया? उपमान। तो देखिए कमल के समान शरण, उसके शरण कैसे है? कमल के समान है, तो ये उपमान उपमेय वाला कर्मधारय में समास आ गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आगे बात करते हैं जरूरी। जैसे एक मैं आपको दे दूं चंद्रमुख, चंद्रमुख, चलो बताइए इसका क्या होगा? चंद्रमुख, चंद्रमुख का चलो मैं एक और बता देता हूं आपको, तो ध्यान रहे, ठीक है ना, यानी यहां पर कभी कभार ये ध्यान रखना कि उपमेय उपमान आगे पीछे आते रहते हैं, ऐसा जरूर नहीं कि हमेशा पीछे ही हो, आगे पीछे भी होते रहते, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। तो मुख रूपी चंद्र, यहां पर हम क्या लिखेंगे? मुख रूपी चंद्र, मतलब चंद्र के समान इसका मुख है, चंद्र चंद्रमा के समान मुख है, तो इसलिए चंद्र के समान यहां पर ये भी लिख सकते हैं। और जैसा कि यस बिल्कुल बिल्कुल चांद के जैसा जिसका मुख, हाँ ये आप उसको कर सकते हैं, लेकिन चंद्र के समान मुख ये भी हो सकता है, आप ये भी लिखे, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहता है ना वो ये वाला रहता है कि मुख है वो चंद्र के समान है, तो समान को यहाँ पर दे दिया रूपी, मुख रूपी चंद्र। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? एसपी, एसपी के पूर्णम, यस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर हमें अच्छे से पढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल हमारा काम है, और ये आज संडे है तो संडे स्पेशल क्लास आपके लिए है, तो बिल्कुल एंजॉय लीजिए, लर्न कीजिए, एक एक चीज आपके काम आनी चाहिए। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं, मैं उदाहरण दूंगा अब और आपको अब बताना, ठीक है। एक बंदे बताइए भव सागर, चलो बताइए भव सागर का क्या होगा?
उदाहरण देते जाता हूं और फिर मैं आपको इसका सिंपल समझाते जाऊंगा, ठीक है ना। कुसुम कोमल, चलो अब बताइए क्या बताया आपने, जल्दी से। यस काव्या जी, वेलकम वेलकम जी। यस गीता जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बिल्कुल। तो भव सागर, प्यारे विद्यार्थियों, भव सागर का क्या होगा, तो जस्ट ध्यान रखना, इसी तरह लिखेंगे कि भव रूपी, भव रूपी सागर। क्लियर है, याद रखिएगा। भव रूपी, देखो समा रूपी का मतलब समान भी लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, समान भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा नहीं कि भाई मुझे गलत क्यों हो रहा है, नहीं लेना है। भव रूपी सागर, भव रूपी सागर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है कुसुम कमल, बताइए इसका, बताइए कुसुम कमल, कुसुम कमल। यस सुमन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, सभी का गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग। चलो बताइए कुसुम कोमल, कुसुम कोमल, कोमल तो आप समझते हैं, कोमल तो आप जानते हैं, चलो बताइए फटाफट से, जल्दी से मुझे बताइए इसका क्या होगा, जल्दी से। यानी यहाँ पे ध्यान रखना, कुसुम के समान कोमल, कुसुम के समान और कोमल, तो कोमल तो है लेकिन कुसुम के समान कोमल है, तो इसलिए हम इसको कुसुम के समान कोमल कहेंगे। कुसुम के समान कोमल, यानी कहते हैं ना, यस रमेश की लड़की तो कुसुम कोमल है, ऐसे कहते हैं ना, रमेश की लड़की कुसुम कोमल है, मतलब कुसुम के समान कोमल है, तो यहाँ पर ये उपमा उपमे के लिए आता है, तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर वर्ड को सही पिक करना है, अन्यथा गलत हो सकता है, ठीक है। और लास्ट में है कर कमल, बताइए कर कमल का तो आप में ही आना चाहिए, किसका उत्तर आया है कर कमल का। सर हमारे यहाँ बारिश आ रही है, यस आ रही है, हमारे यहाँ भी है। वो कहते हैं ना हल्की हल्की बौछार आती है, वो तो बस वही है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मतलब बार थोड़ी थोड़ी हो रही है, कुसुम के समान, ये तो हो गया। आगे बताइए कर कमल का क्या होगा, कर कमल का फटाफट से बताना है मुझे, एग्जाम में आ सकता है। कर, कर का मतलब होता है हाथ, कर का मतलब क्या होता है, हाथ होता है, ठीक है ना। कर ये जो होते हैं हाथ, इसको हम कहते हैं। तो अब कर कमल को हम कहेंगे कि कर रूपी कमल, या कर के समान, कर रूपी कमल, यानी हाथ एकदम कोमल जो होता है ना, उसी को यहां पर कहा है कि कर रूपी कमल, ठीक है, यही है कर यानी हाथ, ठीक है। हाथ रूपी यानी एकदम बिल्कुल, जैसे कोई चीज कहते हैं तो बिल्कुल हल्का सा है, जैसे एक हाथ से उठा लो या हाथ से दे दो, तो इसलिए हमको कर रूपी कमल, कल रूपी कमल। यस समझ में आ गया। ओके आगे बात करते हैं, कॉलेज टाइम टेबल के बारे में बता दो सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यस गुर्जर शॉर्ट, देखो टाइम टेबल इजी है ना, देखो एक तो जेएनयू का टाइम टेबल आया है, इसके बाद मैंने खुद आप सबके लिए मैंने एक टाइम टेबल तैयार किया, जिसमें फालतू के सब्जेक्ट है ना वो निकाल दिए, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वही मैंने डाली, और वो ग्रुप में भी डाला है, आई थिंक सबको पता होगा, सबको पता होगा, मैंने टाइम टेबल इजी बना के दे दिया उसमें, बाकी सब चीजें इधर इधर हटा दी है, ठीक है। चलो अब क्रम धारे तो हो गया पूरा, अब आपके सामने इजी वाले बता देता हूं, जिसको आप याद रखिएगा, ठीक है। समास का स्वतः प्रकार देखिए, यानी फोर टाइप जो हम बात करते हैं, द्विगु समास बड़ा मजेदार है, द्विगु समास, द्विगु समास। तो अब मुझे पहले कोई बता सकता है द्विगु समास के बारे में, कोई बता सकता है, हिस्ट्री की क्लास बिल्कुल कल करते हैं, कल अगर टाइम मिलता है तो। प्रिया जी गुड मॉर्निंग आपको सभी को, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो बताइए मुझे प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर इसकी क्या परिभाषा दें, जैसे याद हो जाए आपको, बताइए इसकी क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, बताइए। द्विगु समास को हम क्या कहेंगे, जिस समास में पहला पद नंबर यह है, जिस समास का पहला पद संख्यात्मक विशेषण हो,
जिस समास का पहला पद संज्ञा विशेषण हो। तो सबसे इजी है, इसमें जहां संज्ञा आएगी फटाक से पहचान लिया, और दूसरा पद संज्ञा होता है। दूसरा पद संज्ञा, ठीक है ना, नाउन। क्या कहेंगे? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। यहां पर देवराज, काव्या और ममता, सुमन बिल्कुल सही आंसर दिया है। मालाराम गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। तो अब आपके लिए फटाफट से मैं लेके आ जाता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिगु का समास करके आपसे पूछ लेता हूं, तो मुझे बताइए दिगु का समास विग्रह कीजिए। चलो बताइए, दिगु का समास विग्रह कीजिए, जल्दी से बताइए दिगु का समास क्या होगा? द्विगु। द्विगु का मतलब यहां पर संख्या आ गई दो, संख्या आ गई दो, गु गाय से संबंधित, यानी दो गायों का समाहार। क्या होगा? दो गायों का समाहार। क्लियर हुआ? बिल्कुल। एक और आपको बता देता हूं, फिर आप ही मुझे उत्तर बताएंगे, ठीक है? तो बात करते हैं सौराह। सौराया, सौराया होता है ना, इसको आप क्या कहते हैं? चार राहों का समूह। चार राहों का समूह। मैं चार चार बोलता हूं, ध्यान रखना। चार राहों का समूह। क्लियर हो गया? अब फटाफट से जटाजट से मैं आपको दे रहा हूं फटाफट से प्रश्न, तो जल्दी से मुझे बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए, आपको जो मैं जो पूछ रहा हूं उसका, ठीक है? शताब्दी, एक एक वर्ड आपको लिख रहा हूं, मुझे उसके बारे में बताना है। पंचवटी, नवनिधि, पंचतत्व, चारपाई और त्रिफल। ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है अभी सबके? चार राव का समूह सही। एक जल दो पर तिरंगत नवरात्रा, एक जपंजल दो पर तिरंगत नवरात्रा पयाची। यस, चार राव का समूह हो गया। 100 वर्षों का समूह। यस यस, क्या बात है। 100 यानी सत, 100 वर्षों का समूह। 100 यहाँ पे कहेंगे सत अब्दों का समाहार। सत का मतलब हो गया 100, अब्दो यानी वर्षों, समाहार मतलब समूह, 100 वर्षों का समूह। ठीक है, समझ में आ गया? 100 वर्षों का समाहार। क्लियर हो गया? यस। आगे बात करते हैं, दूसरा क्या बताया है किरण? करिए, पंचवटी। पंचवटी का क्या बताया है? पंचवटों का समूह। क्या ये राइट है? क्या ये राइट है? तो पांच वट, वट क्या होता है पहले तो ये बताइए, वट क्या होता है ये बताइए। 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह। आपने उत्तर तो दे दिया, सही उत्तर है, लेकिन वटों का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है ना? वटों का मतलब एक आता है ना बड़ा सा वट वृक्ष, क्या बोलते हैं उसको? वट वृक्ष बोलते हैं, वट वृक्ष। तो वट वृक्ष के लिए यहां पर आया है। ठीक है, आगे नवनिधि का क्या बताया है? नवनिधि, हाँ वो बरगद कह सकते हैं, वट कह सकते हैं। नौ विधि यानी नौ विधि। यस, बिल्कुल बिल्कुल। नौ विधि का मतलब नौ विधि का है कि निधि का है? नव निधि है, हाँ, नौ निधियों का। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नव निधि मतलब नौ निधियों का समाहार। आगे बात करते हैं पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। यस, बिल्कुल सही है, पंच तत्वों का समूह सही उत्तर जा रहा है। चार पाई का क्या बताया है? जल्दी जल्दी उत्तर आ जाना चाहिए, फटाफट से उत्तर आना चाहिए। चार पाई का क्या होगा? यानी वह, मतलब जैसे हम बिस्तर पलंग पे रहते हैं तो ज्यादातर देखा होगा तो चार पहिए होते हैं, तो वही से चार पाई, यानी यहाँ पे चार पाई, चार पैरों
चार पैरों, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आप सही जगह जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, चार पैरों का समाहार। और त्रिफल, लास्ट में है त्रिफल, त्रि यानी तीन, तीन फलों का समूह, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत इजी है ये वाला तो। तीन फलों का समूह, समाहार, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हमने द्विगु समास को तो समझ लिया, झटाक में फटाक में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ओके, ये तो हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए अब समास आएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास तो बड़ा इजी है, वो भी बड़ा इजी है, यानी ये समास तो मान लीजिए ना कि हंसते हंसते खेलते खेलते याद हो जाते हैं। ऐसे हैं द्विगु समास और द्वंद्व समास। बताइए, अब जल्दी से बताइए मुझे। ये हमने पांचवा हो गया, ठीक है ना, फिफ्थ टाइप। तो अब इसकी कोई डेफिनेशन मुझे बताएगा। जिस समास में दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। जिस समास में दोनों पद की प्रधानता हो। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता हो, यानी दोनों पद प्रधान हो, जिसमें और शब्द गायब हो जाता है वो तो है ही, लेकिन यस सुमन ने कहा है दोनों पद प्रधान होने से, यानी जो पद आए दोनों ही इंपोर्टेंट होते, दोनों इंपोर्टेंट होते। यस यस, करेक्ट बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो यही मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जो और आदि का लोप होता है, ये आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। ठीक है, इनका लोप होता है। आगे ध्यान रखें। सुबह की लाइव क्लास 7:30 से 8:30 तक लीजिए सर, आई रिक्वेस्ट। ये ममता जी, आपका कहना तो सही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि कल नाइट को मैराथन क्लास थी ना, तो बड़ी कहते ना बड़ी मारवाड़ी का मोटी क्लास थी। काले तो घनी मोटी क्लास थी। तो बस ये मोटी क्लास जो थी ना, तो थोड़ा सा बीच में वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा थकान थी, तो सुबह उठने में थोड़ा देरी हो गया। बट आपने कहा है इस पर गौर करेंगे, क्या करेंगे, गौर करेंगे। चलो आगे बात करते हैं। तो देखिए, पाप डैश पुण्य, इस प्रकार से ज्यादातर समास आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहां पर इस प्रकार से आता है। तो इसको देखो, इन दोनों में वर्ड में यूज करके मैं आपको बता देता हूं। एक तो आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे पाप और पुण्य, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें या भी लगा सकते हैं, पाप या पुण्य, ये भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर है धर्माधर्म। धर्माधर्म आ जाए तो उसको भी आप द्वंद्व समास के अंदर करेंगे, तब और का यूज करेंगे, यानी धर्मा धर्म तो जब करते हैं तो धर्म और अधर्म आता है। धर्म और अधर्म, या इसका दूसरा यहां पर यूज कर ले, तो या की तरह यूज करें तो क्या होगा, यहां पर होगा धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म। क्लियर हुआ। काले जोरदार क्लास थी सर जी, ऐसे और लेते रहना जी, बिल्कुल कोशिश आपके लिए तैयार रहेगी जी, बस पढ़ते रहिए आप। ठीक है, और अब हम शुरू करते कुछ उदाहरण के साथ। अब मैं फटाफट से लिखते जाऊंगा और फटाफट से झटाझट से आप उत्तर देते जाना है। तो चलो शुरू करते हैं। राधा कृष्ण, जल्दी जल्दी फटाफट बताना है, ठीक है। आपको ये पता लगाना है कि कहां पर और या आएगा, ठीक है। जो नहीं होता है मैंने लिखा है, आगे बात करते हैं।
चलो ये हो गए आपके सामने। अब फटाफट से झटाझट से मुझे बताना है, तो चलो शुरू करते हैं। और अब मुझे इसका उत्तर आप दे दीजिएगा, ठीक है। यस, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला उत्तर यहाँ पर आया है। यस यस यस, क्या बात है, उत्तर सभी ने दिया है, किसी ने आगे पीछे दिया है। तो चलो अब शुरू करते हैं, आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो देखिए, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, ठीक है। राजा, यस यस, मुझे पता है। एक्चुअल में क्या हुआ कि नेट थोड़ा इशू हो गया था, तो इसलिए मैं आपके कमेंट देख नहीं पाया, तो क्लास रुक गई थी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्लास रुक गई थी, थोड़ा नेट का इशू था। तो आई थिंक अब सही आ रहा होगा, एक बार चेक कर लीजिए। सही आ रहा है ना? आप सही हो गया, एक बार आप देख लीजिए, सही आ रहा है क्या? मुझे रिप्लाई कीजिए कि सर एकदम सही हो गया। सही हो गया तो मैं आपको आगे बढ़ूँ और आगे बढ़ाऊँ, आगे पढ़ाऊँ। सही आ रहा है? ओके, सही है, चलो ठीक है। वो क्या है कि शायद मॉर्निंग में नेट को इशू हो गया, नेट को प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि पढ़ने के चक्कर में नेट वाला भी थक गया लग रहा है। चलो आगे देखते हैं। उतान पतन, उतान यानी उठाव, और पतन होता है ना, उठान पतन, तो इसलिए इसका क्या होगा उतान पतन का, बताइए जल्दी। उतान पतन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको लिखवाया है। तो उतान पतन, उठाओ और पटको, तो उठाओ और पटको, तो यानी उठान पतन क्या होगा? उठान और पतन, ठीक है ना। उतान और पतन, क्लियर हो गया। यस, आगे बात करें। यस, पूर्व और पश्चिम, करेक्ट आंसर दिया है प्यारे विद्यार्थियों आपने एकदम। और इस प्रकार से मुझे लग रहा है कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो गई है। देश और विदेश, जैसे कहाँ गए, अरे देश विदेश घूम रहे हैं, तो देश विदेश, देश और विदेश, यहाँ पर देश विदेश आप जब यूज करें इसका, तो और आएगा वर्ड, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। देश विदेश क्या कहेंगे? देश और विदेश कहेंगे। लाभ और हानि, लाभ या हानि दोनों हो सकता है, यहाँ पर दोनों हो सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया क्या रहेगा? तो बढ़िया आपको रहेगा कि लाभ और हानि लिखें, लाभ और हानि क्या लिखेंगे? लाभ और हानि लिखेंगे, क्लियर है, समझ में आ रहा है। यस, मैं थोड़ा बार बार देख रहा हूं कि अटक नहीं जाए क्लास, इसलिए थोड़ा देखने की कोशिश कर रहा हूं। सुख और दुख क्या होगा? सुख और दुख। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए द्वंद्व समास हो चुका है पूरा। द्वंद्व समास को करते पैक। अब शुरू करते हैं आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट समास जो आएगा वो, और वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जो रह गया इंपॉर्टेंट, और जिसको हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब बहुव्रीहि समास को देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास भी इजी है प्यारे विद्यार्थियों, ये समास भी बड़ा इजी है। ये समाज भी बड़ा इजी है, और इसके बारे में मुझे कौन बताएगा? सर एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे। अरे एडमिट कार्ड 8 तारीख के बाद आएंगे, अभी तो टाइम है, अभी टाइम है, ठीक है, 8 तारीख के बाद आएंगे। जिस समाज में दोनों पद प्रधान न हो, समस्त पद अपने पदों से भिन्न किसी अन्य पद के लिए हो, ठीक है ना, यानी जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं, समस्त पद, समस्त पद यानी जितने भी पद है, ठीक है ना, समस्त पद की बात करें तो अन्य संज्ञा का बोध कराते हैं। यानी शॉर्ट में अगर मैं लिखाऊं तो बहुव्रीहि समास को कहेंगे जिसमें अन्य पद प्रधान हो। यस यस यस, 9 तारीख समर्थित आ जाएगा, वो मैंने आपको डेट बता दी, आप देख लीजिएगा
कि कब आता है? जिस समास में दोनों पद प्रधान न हो, समस्त पद अपने पदों से भिन्न किसी अन्य क्या संज्ञा का बोध कराता है। काव्या बिल्कुल सही है, या हम कहेंगे अन्य पद प्रधान, मतलब किसी और के लिए। अब एक और ट्रिक याद रखिए कि जिस समास में देवताओं से जुड़े नाम हो, ज्यादातर क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि कंफ्यूजन होता है। एक तो होता है कर्मधारय, कर्मधारय और बहुव्री। बहुव्री समास में कंफ्यूजन होता रहता है। तो जब कर्मधारय और बहुव्री समास में कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखना कि बहुव्री समास में अन्य पद प्रधान होता है, उसको ध्यान में रखकर आपको आंसर देना है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है। तो ये एक कंफ्यूजन वाला हो सकता है, थोड़ा अच्छे से इस पे ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर देवताओं का नाम भी आता है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको ले लूं, लेकिन कैसे समझा दूं, तो देखिए दशानन, और इसके बारे में आप सभी को पता है, सभी को पता है ना, यानी 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, वह कौन है? रावण है। कौन है? रावण है। सर जी आप पढ़ा रहे हो ना, वो एग्जाम में आ एग्जाम में आएगा क्या? यस बिल्कुल आएगा, या फिर इसके सिमिलर आएगा। जैसे आपको मैंने समझा दिया, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको मतलब गुणा भाग या जोड़ बाकी सिखाते हैं, तो जोड़ बाकी सेम टू सेम नहीं आती, उसमें संख्या बदल के आती है। तो हो सकता है इसमें कुछ वर्ड बदल के आ जाए, बट वैसा ही आता है। ठीक है, यस, आनंद का मतलब होता है सर। तो 10 सर वाला कौन है? ठीक है, यानी देवता या किसी का नाम का एक नाम उद्बोधित हो, अन्य पद। तो ये पूरा पद किसी और के लिए आ रहा है, ये पूरा पद किसी और के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? रावण के लिए। कि भाई 10 है आनंद जिसके, तो वो कौन है? रावण है। कौन है? रावण है। आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो अब मैं आपको समझा देता हूं। बहुरी समास में सिंपल है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई शब्द उपयुक्त होता है, व्यक्ति विशेष के लिए। ठीक है, जैसे देवताओं के नाम या व्यक्ति विशेष लिख देता हूं। ठीक है, अब फटाफट से झटाझट से मैं आपको एक तो बता देता हूं, फिर आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं, क्योंकि एक आध कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं। बहुमान, अब अगर बहुमान है तो इसका होता है वह व्यक्ति जिसका बहुत मान हो। ओके, अब यहाँ पर एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आपके जीजा जी आता है, तो जीजा जी का कितना मान होता है कि नहीं होता है? यानी कौन आया जगह बहनों जी आया है, कौन आया? अरे बहनों जी आया है, मिठाई लाया भाई, आज तो 100 रुपये रे रोकड़ी आ गई, मतलब होता है कि नहीं? तो वो एक उनके लिए बहुमान, यानी जिसको ज्यादा मान दिया जाता है। क्लियर हो गया? अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं, तो फटाफट से मुझे याद दिला दीजिएगा, बता दीजिएगा। ये आप बताएंगे, ये आपकी बारी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब किसके उत्तर आ रहे सही बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ओके, यस,
यश काव्य मयूर की सवारी है जिसकी, यानी कार्तिक है। सही बात है, मयूर वाहन, यानी मयूर का वाहन किसका है? मयूर जो है यानी मोर है, वो किसका वाहन है? कार्तिकेय का। तो यहां पर लिखेंगे मयूर है जिसका वाहन कार्तिकेय। कौन है? कार्तिकेय। ठीक है। शस्त्र बाहु का जिसकी मतलब हजारों भुजाएं है, शस्त्र भुजाएं जिसकी, अर्थात शस्त्र भुजाएं जिसकी, और कार्तिकेय, हाँ अर्जुन, अर्जुन यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है ना, शस्त्र यानी हजार भुजाएं हैं जिसकी। ठीक है, आगे बात करते हैं महावीर। महावीर का क्या बताया आपने? महावीर का क्या बताया है? मयूर की सवारी, ये सही बात है। महा है वी जो, आधा आधा मत लिखिए, पूरा पूरा लिखिए, पूरा पूरा जिसे समझ में आ सके। महावीर का जल्दी और सही पूरा पूरा आना चाहिए, आधा आधा मत बोलिए, पूरा पूरा आएगा तो सही रहेगा आंसर। तो महान है जो वीर यानी हनुमान जी। महान है जो वीर हनुमान जी। अरे हमारे हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी जो बड़े महान वीर, ऐसे मतलब कहते हैं ना कि बॉडी बिल्डर होते हैं, तो उसको कहते हैं महावीर। ठीक है, आगे बात करते हैं चतुर्भुज। बताइए चतुर्भुज का क्या होगा? जल्दी जल्दी मुझे बताइए, चतुर्भुज का आप क्या बताएंगे? महान है जो वीर हनुमान जी, सही बात है। चतुर्भुज का क्या बताया आपने? चार है जिसकी भुजाएं, चार है जिसकी भुजाएं। सर मुझे इकोनॉमी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड कर दीजिए। हाँ मुछा जी, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं हुए, एक बार अवेलेबल होते हैं मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास आएंगे तो वो आपको मैं दे दूंगा अवेलेबल। चार है जिसकी भुजाएं, यस यस यस, उत्तर तो आ रहे हैं सबके सही। ठीक है ना, चार भुजाएं हैं जिसकी। अब वो क्यों, कौन है, तो वो तो भी बताना। यस आ गया, काव्या ने कहा विष्णु। तो चार भुजाएं किसकी हैं? विष्णु भगवान की है। किसकी है? विष्णु भगवान की है। यस यस यस, सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। चलो आगे बात करते हैं। सुकेश, सुकेश का क्या होगा? यानी केस का मतलब होता है बाल, केस का मतलब होता है बाल। जो सुंदर केस है जिसकी, लेकिन यहां पर केस का मतलब वो बाल भी हो सकते हो। एक केस का मतलब यहां पर ये जो उदाहरण दिया है वो चंद्रमा से संबंधित है। तो चंद्रमा की सुंदर किरणें होती है। क्या होती है? किरणें होती हैं। क्या होती हैं? किरणें होती हैं। तो इसलिए हम इसको कहेंगे सुंदर हैं केस किरण जिसकी शान। क्योंकि चंद्रमा की किरणें है ना, वो बहुत ही सुनहरी लगती है रात के समय, इसलिए इसको सुंदर कहते हैं। सूर्य की रोशनी आती है सुबह, तो कहते हैं तावड़ो पड़े रही हो, अरे घने तावड़ो पड़े रही हो, कालो प्रो पड़ू मैं, तो क्या नहीं कहता है? हाँ क्या ना। तो बस वो इसलिए उसको सुंदर नहीं कहते। चंद्रमा की किरणें रात के समय बड़ी मखमली सी और बड़ी प्यारी सी गोल्डन गोल्डन रेज नजर आती है, तो इसे सुंदर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदर। तो अब बात करें घनश्याम, यानी घन, बादल के समान काला है जिसका वर्ण, बादल के समान काला वर्ण। जैसे कृष्ण भगवान को आप जानते हैं, तो कृष्ण भगवान का जो वर्ण है वो कैसा है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, घन के समान श्याम है जो। कौन है? कृष्ण भगवान है। कौन है? कृष्ण भगवान। यस, अब बात करते हैं अंशुमाली। अंशुमाली का कौन बता रहा है? अंशु का मतलब होता है यहां पर भी किरणें। ठीक है, अंशु है माला जिसकी। अब यहां पर ध्यान देखिए, अंशु जैसे ये है, अब इसके सब जगह से ऐसे बहुत ही तेज रोशनी निकलती है,
तेज किरण निकलती है। क्या निकलती है? किरण। तो ये कौन है? ये है सूर्य। कौन है? सूर्य है। तो अंशु है माला जिसकी, जिसके चार और अंशु किरणें हो तो इसको कहेंगे सूर्य। अंशु है माला जिसकी, सही बात है। आगे बात करते पीतांबर, बताइए। पीतांबर यानी पीता, पीला, पीत मतलब पीला, पीला अंबर यानी वस्त्र है जिसका। तो आपने देखा है कृष्ण भगवान है वो ज्यादातर पीली धोती पहनते, पीला वस्त्र पहनते हैं। अगर आपने कभी मूवी वगैरह फिल्म में देखा है तो पीत मतलब होता है पीला, अंबर यानी वस्त्र। तो पीला अंबर है जिसका, यानी श्री कृष्ण। क्या कहेंगे? श्री कृष्ण कहेंगे। यस ललिता जी, सही है। पीले है वस्त्र जिसके, यानी विष्णु। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं, विष्णु भगवान उनका ही अवतार है। कृष्ण मतलब कृष्ण भगवान का ही अवतार। कृष्ण भगवान खुद भी विष्णु जी का अवतार है। लंबोदर, भूगोल की आज क्लास लीजिए सर। आज भूगोल की देखते हैं। आज मैं थोड़ा बाहर जाने वाला हूँ, मतलब जालोर जाने वाला हूँ, कुछ काम से, इसलिए मैंने आज मॉर्निंग में ये क्लास ली है। ठीक है, ये सरप्राइज क्लास थी, लेकिन देखते हैं शाम को अगर टाइम मिलता है तो। लंबा है उदर जिसका, यस, लंबा है उदर जिसका, वो कौन है? गणेश जी। यानी उदर का मतलब क्या होता है? उदर का मतलब क्या होता है बताइए? उदर का मतलब बताइए जल्दी। उदर, ये द होता है, ठीक है। उदर का मतलब होता है लंबा है उदर जिसका, ये तो बात है। हाँ, पेट। गणेश जी बड़े मोटे से होते हैं, ऐसे बैठते तो वो फिर लंबोदर कहलाते हैं। लेकिन यस यस, लंबा, यस क्लियर है, लंबा है पेट जिसका। हाँ हाँ, तो यहाँ पेट नहीं कहेंगे, हिंदी में सही यूज करेंगे उदर। ठीक है, आपको समझने के लिए मैं बताएं। हाँ मुषा जी भेजिए, बिल्कुल मेरे पास आते ही मैं आपको भेज दूंगा। अगर नहीं आते तो आपको वेट करना होगा। ठीक है, आगे विषधर, विष को धारण करने वाला। विष को धारण करने वाला कौन होता है? गले में विष को धारण करता है, यानी शिव की बात कर रहा हूं। या फिर सीधा ही लिखे विष को धारण करने वाला। आपको पता अमृत मंथन हो रहा था, अमृत मंथन हो रहा था उस समय, देवता और असुरों के द्वारा मंथन किया जा रहा था। तो समुद्र मंथन से जब विष निकला तो शिव जी ने वो विष ग्रहण किया था। तो शिव जी ने विष को ग्रहण किया यानी धारण किया, तो ये इस उनके लिए यूज होगा। समझ में आ गया? महाकाल, यस सर जी। जालो सांकरना होकर जाओ तो मेरे से भी मिलके जाना। देखते हैं, क्योंकि थोड़ा वैसे लेट हो चुका, आपको पढ़ाना था, वो पढ़ाने के चक्कर में थोड़ी क्लास आगे पीछे हो गई है। लेकिन कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके मिलके जाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ये थी सरप्राइज क्लास, और सरप्राइज क्लास हो चुकी है पूरी। अब कल आप सभी को पता है